बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली हम पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ मीन्स। हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ही लेना है, बट इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो टर्म वो आपके पास आ जाएगी डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स। आपके पास जो टॉपिक है वो आपके पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस ही है, ठीक है। बट आप पहले सिंपल मीन्स के लिए ले रहे थे जहाँ आपको एक स्टैंडर्ड डेविएशन एक सिंपल मीन्स गिवन होता था, ठीक है। और उनमें आपकी 3 सिचुएशंस होती थी जिसमें आपके पास सिग्मा नॉन होता था, सिग्मा अननॉन होता, नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉन नॉर्मल पॉपुलेशंस के लिए भी ऐसे होती थी। अब जब आप पढ़ोगे डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, ठीक है, इसमें भी स्टूडेंट आपके पास 3 सिचुएशंस हैं, ठीक है। उन सिचुएशंस को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनसे रिलेटेड आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना जो आपके इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स के लिहाज से, वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमारे पास 3 सिचुएशंस आ जाती है। हम कहते हैं कि टू टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन वी डील विद द फॉलोइंग 3 केसेस है, ठीक है। हाउ मेनी केसेस? वी हैव द 3 केसेस इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स है। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास क्या होती है कि बोथ पॉपुलेशन और नॉर्मल होती हैं विद नॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि हमारे पास 2 पॉपुलेशन मीन्स है। वर्ड 2 मीन है क्योंकि हम कहते हैं ना μ1 माइनस डिफरेंस ऑफ, ये हमारे पास 2 इक्वल और नॉट इक्वल आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 होता है जो भी। तो हमारे पास क्या होता है 2 मीन्स होते हैं, 2 पॉपुलेशन आर गिवन। तो हम कहते हैं कि जो बोथ पॉपुलेशन है ना, बोथ पॉपुलेशन वो हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल होगी। और जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो हमें क्या होगा, नॉन होगा। पता होगा कि वो क्या है, आपको ये क्वेश्चंस में गिवन होगा, तो वो आपके पास क्या होगा, नॉन। तो फर्स्ट सिचुएशन तो हम फर्स्ट जो हमारे पास केस होगा हम ये डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो केस हमारे पास होगा ना स्टूडेंट, उसमें हमारे पास क्या होगा, बोथ पॉपुलेशन जो है, बोथ पॉपुलेशन वो आपके पास क्या होंगी, नॉर्मल होंगी। नॉर्मल तो होंगी बट जो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन है ना वो आपके पास क्या होगा, अननोन होगा। वो आपको सिग्मा गिवन नहीं होगा। इस सिचुएशन में आपको सिग्मा गिवन होगा, इस सिचुएशन में आपके पास सिग्मा गिवन नहीं होगा। थर्ड सिचुएशन जो आ जाती है ना वो इन दोनों से ज़रा डिफरेंट होती है। उसमें आपके पास जो बोथ पॉपुलेशन है ना, बोथ पॉपुलेशन वो हमारे पास क्या होंगी, नॉन नॉर्मल होंगी, नॉन नॉर्मल। और इसमें जो आपका सैंपल साइज होता है ना एन, वो क्या होता है, लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। तो ये 3 केसेस जो है हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम या तो हमारे पास सिग्मा नॉन होता है, अननोन होता है, वो इस सिचुएशन क्वेश्चन की सिचुएशन देखते हुए हम बताते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जो मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगी इस केस से रिलेटेड, वो आप जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें हमारे पास सिग्मा नॉन भी आ सकता है और अननोन भी आ सकता है, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं बोथ द पॉपुलेशन और नॉर्मल विद नॉन स्टैंडर्ड डिविएशन, जो कि हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन है। सेकेंड सिचुएशन हमारे पास क्या होता है, बोथ द पॉपुलेशन और नॉर्मल विद द unknown standard deviation, and third one both the population or normal in which case both samples are sizes are necessarily large। अब स्टूडेंट इसमें मैं आपको पहले बता दूं, अगर मैं फर्स्ट केस को डिस्क्राइब करती हूँ, क्योंकि जब हम जनरल प्रोसीजर्स देख रहे थे ऑफ द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, तो हमारे पास कितने स्टेप्स थे, 6 स्टेप्स थे। अगर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टूडेंट हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस के ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, बट हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स को, कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स क्या है। ये हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं जिसमें हम बताएंगे, अपनी क्लियर करेंगे कि जब हमारे पास पॉपुलेशन केस कौन सा है कि पॉपुलेशन हमारे पास क्या होगी, पॉपुलेशन हमारे पास जो होगी नॉर्मल, बोथ पॉपुलेशंस और नॉर्मल होंगी, और सिग्मा हमारे पास क्या होगा, नॉन होगा। हम इस सिचुएशंस को अब क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैं एक एग्जांपल पढ़ती हूँ, साथ में उनका डेटा लिखती जाती हूँ, फिर मैं सॉल्व करके बताती हूँ कि आपने इसे कैसे करना है। कहते हैं रैंडम सैंपल ऑफ साइज फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस एंड गिव एक्स बार इज गिवन, ठीक है। हमें सैंपल 1 जो है उसका सैंपल साइज गिवन है, देन आपको क्या गिवन है, वेरिएंस गिवन है जो कि आपके पास क्या है 24 है, एंड एक्स बार गिवन है 1 का जो कि आपके पास क्या है 15 है। इसी तरह अ सेकेंड सैंपल ऑफ साइज, अब सेकेंड सैंपल साइज उन्होंने क्वेश्चंस में गिवन दे दिया जो कि आपके पास क्या है 28 है। अनदर नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 18 एंड एक्स बार 2 इज गिवन 13। टेस्ट दी हाइपोथेसिस उन्होंने खुद गिवन दे दी हैं कि आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा जो है 0.05 लेना है, और हाइपोथेसिस उन्होंने खुद गिवन दे दी हैं, तो मैं लिख देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस में ही आपको हाइपोथेसिस गिवन और ये तमाम इंफॉर्मेशन। तो वो हाइपोथेसिस क्या है, H0 एंड H अल्टरनेटिव जो उन्होंने दिए, μ1 माइनस μ2, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0 उन्होंने दिया है, एंड सेकेंड जो उन्होंने दिया है वो है μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल्स टू
0, ये हाइपोथेसिस गिवन है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36 फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद वेरिएंस 24 gave x bar is equals to 15. A second sample of size 28 from another normal population with variance 80 gave x bar 2 is equals to 13. Test hypothesis let alpha is equals to 0.05. ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हाइपोथेसिस बनाने की तो आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ही लिख दिया कि ये हाइपोथेसिस आपके पास है। सेकेंड जो हमें चाहिए होता है वो हमारे पास होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो स्टूडेंट हमारे पास है वो भी आपको ऑलरेडी क्या क्वेश्चंस गिवन दे दिया गया है कि आपके पास जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो आपके पास क्या है 0.05 है। इसी तरह थर्ड वन जो हमारे पास आ जाता है स्टेप, वो आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिसमें हमने फार्मूला डिसाइड करना होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब देखें स्टूडेंट, हम यहाँ कौन सा फार्मूला देखें, हमारे पास सिग्मा जो है वो नॉन है, हमें मालूम है, तो हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, म्यू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस म्यू 1 माइनस म्यू 2 एंड क्योंकि हमें सिग्मा नॉन है पता है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर एंड 1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर एंड 2, ये हमारे पास आ जाएगा जी फार्मूला जिसे हमने मालूम करना है। देन नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है फोर्थ नंबर पे, वो आपके पास आ जाता है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन स्टूडेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, बिकॉज वी हैव द टू साइडेड हमारे पास हैं कि क्रिटिकल रीजन फाइंड करने के लिए कि हमारे पास यहाँ क्या हाइपोथेसिस बन रहे हैं, ये टू साइडेड बन रहे हैं। तो हमने जो जी की वैल्यू लेनी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, टू साइडेड के लिए हमारे पास जी आ जाएगी 1.96 आपके पास क्रिटिकल रीजन आ जाएगा। द रिजेक्शन रीजन इज दिस, ठीक है। लास्ट 5 हमारे पास जो स्टेप होता है 5 स्टेप, उसमें हमने करना होता है जी कंप्यूटेशन, ठीक है। आपने कंप्यूट करना है वैल्यूज़ को अपने फार्मूलाज में पुट करके। तो मैं डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करती हूँ। एक्स बार 1 मेरे पास क्या है, यहाँ गिवन है 15, ठीक है, वो मेरे पास क्या गिवन है 15। एक्स बार 2 मेरे पास क्या गिवन है 13 माइनस, देखिए म्यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो एक एग्जांपल ही है जिसमें हम बताएंगे। एग्जांपल नंबर 2 है। पहले मैंने आपको नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज नॉन की एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल करवा चुके हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज नॉन, और अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्स बार एंड एक्स बार 2 नहीं गिवन होता तो आप उस एग्जांपल को कैसे सॉल्व करोगे, वो चीज़ मैं आपको इस एग्जांपल में बताऊंगी, ठीक है। ये ज़रा सा डिफरेंट है और इसमें आपके पास क्या होगा कि वैसे तो हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल की थी उसमें हमारे पास सिग्मा 1 भी गिवन था, सिग्मा 2 भी गिवन था, बट जो अब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसमें स्टूडेंट आपके पास क्या होगा कि आपको सिग्मा अगर सेम गिवन हो कि सेम मतलब हमारे पास 2 पॉपुलेशंस होती हैं, बोथ पॉपुलेशंस और नॉर्मल होती हैं, और हमारे पास पॉपुलेशन नंबर 1 का सिग्मा भी सेम और पॉपुलेशन नंबर 2 का सिग्मा भी सेम हो, तो देन हम उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा स्टूडेंट, जो क्वेश्चंस है ना ये मैं आपको पहले शो ऑफ करा देती हूँ ताकि आपको कोई किसी किस्म की भी कंफ्यूजन ना रहे। स्टूडेंट, आपको ये क्वेश्चंस गिवन है, आप देख सकते हो, जिसमें हमारे पास लास्ट जो वैल्यू है 15.6 है। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या था, मैंने क्वेश्चन तो आपको शो करवा दिए कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या है। अब मैं साथ आपको पढ़ के बताती हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। वो कहते हैं 2 सैम्पल्स हमारे पास गिवन है, ए एंड बी डिटेल बिलो were taken from the normal population. Standard deviation is 0.8। अभी हमें स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन दे दिया गया है। टेस्ट द डिफरेंस ऑफ मीन्स, वो कह रही हैं कि द 2 सैम्पल्स ए एंड बी, मतलब बोथ पॉपुलेशंस के लिए जो आपका सिग्मा गिवन है दैट इज 0.8, और ये क्वेश्चन मैंने आपको शो भी करवा दिया, आप उसमें देख सकते हो। अच्छा, उसमें फिर आपको क्या है कि 2 पॉपुलेशंस जो हैं ए एंड बी गिवन है, ठीक है। अब वो आपने फाइंड करनी है, उसमें से मीन्स डिफरेंस ऑफ मीन्स जो है आपने खुद कंक्लूड करना है। अब हमसे नॉर्मल पॉपुलेशन पूछी गई है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला स्टेप होता है वो आपके पास क्या होता है, हाइपोथेसिस बनाना कि नल हाइपोथेसिस आपके पास क्या है और अल्टरनेटिव क्या है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नल हाइपोथेसिस होता है ना और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हमने देखना है, तो हमारे पास क्या है, क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन है एंड वी हैव द 2 पॉपुलेशन, बोथ पॉपुलेशंस और नॉर्मल हैं, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं इज इक्वल्स टू 0, μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल्स टू 0 व्हेन